हेलो स्टूडेंट्स, जर्नल एंट्रीज के एक्सरसाइज वीडियोस में स्वागत है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारे बोर्ड के टेक्स्ट बुक का। इन द बुक्स ऑफ आनंद जनरल मर्चेंट्स 2019 इज द ईयर। 1 अप्रैल को यानी कि अप्रैल फुल डे को आनंद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 60,000। तो कैश के बारे में सोचना सबसे आसान होता है। कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश को डेबिट किया और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। तो पहले मैं ईयर लिखूंगा 2019 अप्रैल 1 कैश अकाउंट डेबिट 60,000 और 2 कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 60,000। मैं नरेशन डिक्टेट कर रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस, और नरेशन लिखने के बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सिर्फ पर्टिकुलर्स कॉलम पे आ जाए उतने तक। सेकेंड ट्रांजैक्शन, अप्रैल 5 को परचेस्ड गुड्स फॉर कैश 30,000। तो हमने गुड्स परचेज किए हैं। दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक गुड्स अकाउंट और एक कैश अकाउंट, और दोनों के दोनों रियल अकाउंट है। एक आ रहा है और दूसरा जा रहा है। आ क्या रहा है? गुड्स आ रहे हैं हमारे पास, तो रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। तो गुड्स को डेबिट करेंगे, पर जैसा कि आप जानते हैं जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो डेबिट में गुड्स ऐसा नहीं लिखते हैं, उसके जगह पे परचेज वर्ड लिखा जाता है। ठीक है, ये परचेज वर्ड कब लिखते हैं ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ जब हम गुड्स खरीदते हैं ना तब। गुड्स यानी कि क्या? जिसमें हम डील कर रहे हैं, परचेज सेल करने का बिजनेस कर रहे हैं, तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। कैश रियल अकाउंट, कैश जा रहा है बाहर, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो अप्रैल 5 परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 30,000। आपको हैबिट रखना है कि कॉमास करें आप लोग, और 2 कैश अकाउंट क्रेडिट 30,000। नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेस्ड, बीइंग गुड्स परचेस्ड। 7th, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000 टू सुरेश। अब पहली बात, गुड्स बाहर जा रहे हैं तो जो आसान होता है ना वो पहले फिक्स कर दो। गुड्स बाहर जा रहे हैं, रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मेरा सेल्स जो अकाउंट है वो मेरा तय हो गया कि मैं उसको क्रेडिट करने वाला हूं, सेल्स अकाउंट। गुड्स जब परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। गुड्स हम जब सेल करेंगे तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। डेट आएगा 7th। अब सवाल पूछिए, क्वेश्चन को सवाल पूछिए, क्या सुरेश ने पैसे दिए? जब जब पार्टी का नाम दिया जाता है तब तब ये चेक करना है। क्वेश्चन में कहां लिखा है क्या सुरेश ने पैसे दिए? नहीं लिखा है। सुरेश को गुड्स बेचे, बस इतना ही लिखा है। तो फिर ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम आता है। सुरेश एक पर्सनल अकाउंट है और डेबिट द रिसीवर, तो सुरेश के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो हमारा एंट्री हो गया सुरेश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। बच्चों जर्नल एंट्री ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज में बच्चे लोग थोड़ा सा इग्नोर करते हैं अकाउंट्स को, बट अगर जर्नल एंट्री आपका स्ट्रांग हो गया ना तो अकाउंट्स इतना प्यारा लगने लगेगा ना, और फिर धीरे धीरे इच्छा भी जागेगी चलो सीए कर लेते हैं। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। सो प्लीज मेक श्योर कि आपका जर्नल एंट्री ना एकदम पक्का हो जाए। परचेस्ड फर्नीचर फ्रॉम गोविंद ऑन क्रेडिट। अब यहां पे फर्नीचर खरीद रहे हैं, गुड्स नहीं खरीद रहे हैं, तो परचेज वर्ड देख के परचेज ऐसे नहीं लिखने का, सवाल पूछने का कि परचेज क्या कर रहे हैं हम, है ना। तो यहां पे फर्नीचर हम परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो फर्नीचर को हम डेबिट कर देंगे। एक बात हमारा तय हो गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया। अब
ये हम क्रेडिट पे खरीद रहे हैं ना, किससे क्रेडिट पे कर रहे हैं? गोविंद से क्रेडिट पे खरीद रहे हैं। गोविंद कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। क्रेडिट द गिवर वाला रूल अप्लाई होगा, तो गोविंद को हम क्रेडिट करेंगे। टू गोविंद अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, अमाउंट होगा 30,000 रुपीज। ओके, 30,000। नरेशन लिखा जाएगा बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। पेड फॉर रेंट 3,000 रुपीज, पेड बाय डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड मतलब क्या? पैसे कहां से गए? हमारे बैंक अकाउंट से गए ना। डेबिट कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है, तो स्वाइप हमने कहीं पे भी किया, पर पैसे देगा कौन? फाइनली बैंक के थ्रू जाएंगे पैसे। तो यानी कि हम बैंक से पैसे दे रहे हैं। बैंक पर्सनल अकाउंट होता है। क्रेडिट द गिवर, बैंक पैसे देने वाला है। रेंट नॉमिनल अकाउंट होता है, रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो 15 तारीख को हम रेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। रेंट अकाउंट डेबिट 3,000 रुपए, और टू बैंक अकाउंट। बच्चों डेबिट कार्ड अकाउंट ऐसे नहीं होता है, हाँ, प्लीज डोंट राइट डेबिट कार्ड अकाउंट, यह है बैंक अकाउंट, पैसे बैंक से जाने वाले हैं। नरेशन होगा बीइंग रेंट पेड बाय डेबिट कार्ड, बीइंग रेंट पेड बाय डेबिट कार्ड। परचेज गुड्स फ्रॉम उर्मिला ऑन क्रेडिट 70,000। गुड्स अंदर आ रहे हैं, परचेज को डेबिट करेंगे। उर्मिला गिवर है, तो उर्मिला को क्रेडिट करेंगे। तो 21 को एंट्री होगा, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे 70,000 रुपीज से, और क्रेडिट करेंगे उर्मिला अकाउंट को, उर्मिला अकाउंट 70,000। बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। 27th, पेड फॉर ट्रांसपोर्ट ₹1,000 टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट। तो यहां पे पार्टी का नाम दिया है, हमने कुछ गुड्स मंगाए होंगे, कुछ रॉ मटेरियल परचेज किया होगा, तो हमने जो ट्रक वाला है उसको हमने भाड़े का पैसा दिया, फ्रेट का चार्जेस पे किया। तो क्या हमने पे कर दिया है इसको? हाँ जी सर, लिखा तो है, पेड लिखा है, तो फिर पार्टी के नाम का जरूरत नहीं है। हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, पर हम कंफ्यूज तो होंगे नहीं। अगर पार्टी का नाम दिया है तो चेक करेंगे पैसे दिए क्या? हाँ जी दे दिए 1,000 रुपया, तो पार्टी के नाम का कोई जरूरत नहीं है। पे किया है 1,000 रुपया, किस लिए? ट्रांसपोर्ट चार्जेस है। तो पहली बात, कैश बाहर जा रहा है, तो मैं पहले तो कैश को क्रेडिट कर दूं, एकदम आसान। कैश अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया, कितने अमाउंट से? 1,000 रुपए से कैश को क्रेडिट कर दिया। अब डेबिट क्या किया जाए? तो डेबिट में नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट चार्जेस लिख सकते हैं, कैरेज लिख सकते हैं, फ्रेट लिख सकते हैं। तो नाम क्या लिखेंगे ना, अकाउंट का नाम कुछ भी लिख सकते हो, चलेगा। कुछ भी मतलब एकदम कुछ भी नहीं, पर जैसे मैंने जो 2-3 नाम बोले उसमें से कोई भी लिखोगे तो चलेगा। तो 27th को हम लिख रहे हैं ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 1,000 रुपया, और कैश अकाउंट क्रेडिट 1,000 रुपया। नरेशन होगा बीइंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड टू उर्मिला 20,000 ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला। इंटरेस्टिंग है, पेड टू उर्मिला ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला। अब ये ट्रांजैक्शन बहुत जल्दी है ऐसे आपको देने के लिए। तो हमने उर्मिला को पैसे दिए, पर हम उर्मिला को नहीं जानते हैं, मेरे को कैसे पता चला? ऐसे लिखा है ना, ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला, मतलब शर्मिला ने हमको फोन करके बोला। वापस एक बार, हाँ, एग्जाम्पल, हमारा नाम क्या है, ये किसके बुक्स में हम कर रहे हैं? तो आनंद है, हम इधर आ जाते हैं, तो आनंद हैं हम। शर्मिला ने हमें फोन किया, हमको कौन है? आनंद है। शर्मिला ने फोन किया, अरे यार वो उर्मिला को ना मुझे पैसे देने हैं 20,000, मेरे पास अभी है नहीं, तो मेरे बिहाफ पे जरा तू दे के आ जाएगा क्या? आनंद ने बोला ठीक है हम दे देते हैं पैसे। तो 20,000 हम उर्मिला को दे रहे हैं।
उर्मिला को हम जानते भी नहीं है, उर्मिला के साथ हमने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, तो एक्चुअली हम पैसे शर्मिला को दे रहे हैं, उर्मिला को हम नहीं जान रहे हैं, तो हम पैसे शर्मिला को दे रहे हैं ना, शर्मिला ने फोन किया है, तो पैसे उर्मिला को मिल रहे हैं, उर्मिला से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, उसका नाम बुक्स में नहीं आएगा। हम पैसे वापस किससे लेंगे भाई? शर्मिला से वापस लेंगे। तो कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। कैश हम पे कर रहे हैं, कैश रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो पहले वो फिक्स कर देते हैं। तो कैश अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया, कैश अकाउंट 20,000 से क्रेडिट कर दिया। अब उर्मिला का नाम नहीं आएगा, रिसीवेबल किससे है? शर्मिला से। हम शर्मिला से पैसे लेने वाले हैं, तो शर्मिला रिसीवर है, तो शर्मिला को हम डेबिट करेंगे, शर्मिला अकाउंट डेबिट 20,000, बीइंग कैश पेड टू उर्मिला ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला। जो क्वेश्चन में लिखा है उसी ट्रांजैक्शन को नरेशन बना लेने का। तो ये हमारा सिंपल सा सॉल्यूशन था एक्सरसाइज वीडियो 1 का। नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू।